हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये MCX के ऑप्शंस के अंदर रहेगा। आप सभी को पता होगा MCX के अंदर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर इस तरह की कमोडिटीज़ ट्रेड होती है और एक्सचेंज ने इन सभी के ऑप्शंस भी लॉन्च करके रखे हुए हैं। लेकिन इसमें जो है दोस्तों, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और सिल्वर इन तीन के ऑप्शंस काफ़ी हाईली लिक्विड होते हैं और उसमें भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऑप्शंस काफ़ी हाईली लिक्विड है। आज मैं आप लोगों के साथ में MCX की अंदर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के अंदर ऑप्शंस की एक स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये सिर्फ और सिर्फ एल्गो के थ्रू ही पॉसिबल है और मैं आपको बताऊंगा कि एल्गो में किस तरीके से ये काम करती है और किस तरीके से ऑर्डर्स लगते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो MCX के अंदर ऑप्शंस होते हैं इनकी बाइंग और सेलिंग किस तरीके से होती है, उसमें कितने पैसों की ज़रूरत होती है और उसकी लिक्विडिटी क्या है। तो जैसे मैंने पहले कहा, लिक्विडिटी तो काफ़ी अच्छी है, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है MCX के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऑप्शंस के अंदर। तो दोस्तों अगर बात करें क्रूड ऑयल के ऑप्शंस की, तो क्रूड ऑयल के ऑप्शंस अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको लगभग एक फ्यूचर के बराबर मार्जिन लगेगा। और जिस तरीके से हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और NSE के अंदर जब काम करते हैं, तो अगर आप कोई ऑप्शन सेल करते हैं और उसके आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन आप बाय कर लेते हैं तो आपका मार्जिन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पोजीशन आपकी हेज हो जाती है। लेकिन दोस्तों MCX के अंदर अभी तक ये फैसिलिटी, ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है। इसी वजह से अगर आप दूर के ऑप्शंस के साथ में उसको हेज भी करते हैं तो भी आपको मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब आपने अगर एक ऑप्शन सेल करके रखा है क्रूड ऑयल का, तो आपको उसके रिलेटेड जो भी मार्जिन है उतना आपका ब्लॉक हो ही जाएगा। तो बेसिकली सेम अप्लाइज फॉर द नेचुरल गैस ऑल्सो। तो इसके लिए इन दोनों ऑप्शंस के अंदर सेलिंग करके कोई स्ट्रेटेजी बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत अनाप शनाप पैसे की ज़रूरत है। तो अब आ जाता है हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है बाइंग, और वही मैं यहाँ पर करता हूँ, वही स्ट्रेटेजी मैं यूज़ करता हूँ ऑप्शंस बाइंग की। और ऑप्शंस बाइंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन दोनों की चाल क्या है वो समझना ज़रूरी है। अब दोस्तों क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस अगर आप इनकी हिस्ट्री देख लेंगे तो ये सारे जो है ये हमेशा एक रेंज के अंदर चलते हैं। किसी भी महीने के अंदर ये 5, 10 या 20% से ज़्यादा ऊपर और नीचे नहीं होते। और अगर किसी महीने 20% ऊपर चला भी गया तो 1 या 2 महीने में वापस उसी रेंज में आ जाएगा। आप देखिए हमारे देश में पेट्रोल जो है वो लगभग 100 रुपये से कितने सालों से चल रहा है। जब से सरकार आई है तब से पेट्रोल है वो लगभग 100 रुपये के आसपास ही चलता है, कभी कम होता है, कभी 20-25 रुपये ज़्यादा हो जाता है। आपने अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की वैल्यू भी सुनी होगी तो वो $70 के आसपास ही हमेशा घूमता है। कभी $80 पहुंच गया तो कभी $60 पहुंच गया, बट घूमता मोस्टली $70 के आसपास ही है। तो हमें जब ये पता है कि क्रूड ऑयल जो है वो एक रेंज में घूमता है, तो हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जो रेंजिंग मार्केट में काम करती हो। अब डेफिनेटली किसी समय कोई पीरियड में 1 आध हफ्ता अगर कोई बड़ा ट्रेंड आ जाता है तो उस समय हमें लॉस के लिए प्रिपेयर भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, क्रूड ऑयल के अंदर हम कॉल और पुट दोनों के अंदर बाइंग करते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों के ऑप्शंस की कॉल और पुट दोनों को बाय करते हैं। उसके बाद में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर हमको प्रॉफिट होता है तो हम उसको एग्जिट करते हैं और फिर उसको रोल ओवर करते हैं उस समय की एट द मनी की कॉल और पुट में। अगर किसी कॉल एंड पुट में हमको नुकसान होता है तो हम उसको एवरेज आउट करते हैं उस समय की कॉल या पुट, एट द मनी की कॉल या पुट में, है ना। तो मान लीजिए अब जैसे मैं आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, देखिए ये मैंने 1 आवर का चार्ट लगा के रखा है। तो लगभग 19 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर 1 महीने का चार्ट है क्रूड ऑयल का। आप देखिए यहाँ से 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर सिर्फ यही एक पीरियड जो है, अगर मैं यहाँ आपको मार्क करके दिखाऊं तो यही एक पीरियड है जिसके अंदर क्रूड ऑयल ट्रेंडिंग हुआ है, और उसके बाद में ये एक छोटा सा ट्रेंड यहाँ पर आया है और एक ये थोड़ा बड़ा ट्रेंड यहाँ पर आया है। इसके अलावा क्रूड ऑयल जो है आप देखिए हमेशा एक रेंज में चला, और ये जो पीरियड आया है इसमें जब देखिए यहाँ से पहले ये नीचे गया है इतना, फिर उसके बाद में इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसकी ये जो चाल है ऊपर और नीचे की, उसी चीज़ को यूज़ करके हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और इसी चीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको एल्गो में दिखाऊंगा किस तरीके से इसके अंदर ऑर्डर्स गिरते हैं। इस पॉइंट पे अभी हमने एक कॉल पुट को ऐड किया है, तो ये नीचे आएगा तो डेफिनेटली हमको यहाँ पर पुट के अंदर जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, पी के अंदर हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन सी के अंदर हमको नुकसान होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सी का एक लॉट और बाय करेंगे, लेकिन उस समय फिर हम इस स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट कॉल को बाय करेंगे, मतलब एट द मनी कॉल को बाय करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा क्रूड ऑयल तो हमारा वो एट द मनी का कॉल इमीडिएटली प्रॉफिट में आ जाएगा और हम उसके अंदर प्रॉफिट बुक करेंगे। इसलिए ये जो छोटी छोटी मूवमेंट होती है इसके अंदर में भी हमारा स्कैल्पिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है और उसके अंदर छोटा छोटा अमाउंट जो है वो बुक करता रहता है।
ये सेम कॉन्सेप्ट जो है हम नेचुरल गैस के ऑप्शंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है दोस्तों कि अगर आप इसको मैन्युअली करते हैं तो हमें स्क्रीन के सामने बैठा रहना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर आपको पता है किस तरीके से मूवमेंट होती है। डेफिनेटली सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं होती, लेकिन 5 बजे के बाद में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी जो है वो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं जनरली जो है इसको मैन्युअली प्रीफर नहीं करता, क्योंकि मैं और दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ, कुछ ना कुछ काम होते हैं, तो इस वजह से इसको बेस्ट मुझे जो लगता है वो है एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू करना। तो इसके लिए भी मैंने जो एल्गो बनाया है वो देखिए यहाँ पर दोस्तों, इस पर्टिकुलर कि यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया हुआ है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का, कितने लॉट्स में मुझे काम करना है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मुझे इसमें सेलेक्ट कर लिया भाई स्कैल्पिंग मुझे कितने में करनी है, कितने प्राइस अमाउंट की, मतलब कितना प्रॉफिट मुझे बुक करना है एवरेज स्कैल्पिंग के अंदर या एवरेजिंग करते समय। तो जैसे मैंने 1900 लिखा, तो जैसे मुझे 1900 रुपये का प्रॉफिट होगा तो मेरी कॉल या पुट जिसमें भी प्रॉफिट हो रहा है वो बुक हो जाएगा और नई पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। और उसी तरीके से अगर किसी पोजीशन में कॉल या पुट में नुकसान हो रहा है तो 1900 रुपये के हिसाब से उसके अंदर मेरी बाइंग भी हो जाएगी। तो यही मैं करता हूँ। देखिए ये आज का एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स है और यहाँ पे टोटल 54 ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर मेरे बैंक निफ्टी के भी ऑर्डर्स है। जैसे मैंने बैंक निफ्टी का भी जो मेल्गो है वो भी इसमें रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको क्रूड ऑयल का अगर दिखाऊँ तो देखिए सुबह से दोस्तों क्रूड ऑयल के ये सारे ऑर्डर्स लग चुके हैं और ये पोजिशनल मैंने इसको एल्गो को बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में ही करता है ये। इसको शुरू करते हैं और फिर कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है। अगर किसी समय एक्सपायरी भी आ गई तो एक्सपायरी के समय ये एल्गो इतना स्मार्ट है कि वो पोजीशंस को रोल ओवर कर देता है, मतलब इस महीने के ऑप्शंस को हटाकर अगले महीने के ऑप्शंस के अंदर पोजीशन बिल्डअप कर लेता है। तो देखिए 9:10 के अंदर क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ खुला था, इसलिए यहाँ पर हमारी जो 6000 की पुट है वो बाय हो गई 290 रुपीज़ में। उसके बाद में देखिए 3:57 मतलब 4 बजे तक कोई भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ और हमारा जो नेक्स्ट ऑर्डर था वो 4 बज के ऑलमोस्ट 3:57 मतलब 4 बजे लगा था, वो भी इसी 6000 के पुट ऑप्शन में ही लगा था और वो यहाँ से देखिए करीब करीब 17 रुपये नीचे आया, 17-18 रुपये। तो यहाँ पर 2273 पर मेरी एक और लॉट बाय हो गया। अब इसके बाद में क्योंकि वॉलेटिलिटी आना शुरू हुआ तो खेल शुरू हुआ। तो वापस उसी समय जो है मुझे, क्योंकि पुट के अंदर एवरेजिंग हुई तो डेफिनेटली इसका मतलब मार्केट ऊपर गया है, क्रूड ऑयल ऊपर गया है। तो क्रूड ऑयल ऊपर गया है तो जो मेरी क्रूड ऑयल के पहले की पोजीशंस थी जो अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रही थी वो मैंने 273 में सेल करी पहले। फिर 6:22 पे और ऊपर गया तो मैंने 292 में और सेल करी। देखिए इन दोनों के बीच में करीब करीब 19 रुपये का फ़र्क है, तो 1900 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। फिर यही चीज़ जो है वापस से 6:30 में और ऊपर गया, तो ये जो पुट मैंने यहाँ पे 273 में ली थी वही पुट मेरे एल्गो ने वापस यहाँ पे 17-18 रुपये नीचे 256 में और खरीद ली। फिर ये जो 292 में जो मैंने कॉल को सेल किया था वही 8:38 पे वापस से मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट आई और एक कॉल की वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ पे 277 में मैंने फिर से इस कॉल को खरीद लिया, मतलब यहाँ पे फिर से मैंने जो है 1900 रुपये कमा लिए। 8:38 के बाद में 8:55 पर फिर से जो है ये कॉल ऑप्शन जो है ये फिर से ऊपर आया, मतलब कि मार्केट क्रूड ऑयल फिर से ऊपर गया। तो जो मैंने 277 में खरीदा था वो मैंने 297 में बेच दिया, फिर से 2000 रुपये मैंने कमा लिए यहाँ पे। फिर ये जो है पुट जो है ये वापस से जो है 237 आया नीचे, तो ये जो पहले 256 में बाय करी थी अब इसके अंदर एक और लॉट ऐड कर दिया मैंने 237, मतलब 2000 रुपये यहाँ पर कम हुए। नो डाउट मुझे यहाँ पर लॉस हुआ होगा, जितने लॉट है मेरे पुट के अंदर उसमें मुझे लॉस हुआ होगा, लेकिन वो कभी ना कभी जाके वापस से उसके अंदर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर देखिए जैसे 297 के बाद में मैंने 322 रुपये में इसको सेल किया, ये तो अभी अभी सेल हुआ है 5-10 मिनट पहले ये ऑप्शन, ठीक है। अब मैं अगर आपको इसके अंदर अपना प्रॉफिट जाके दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं क्रूड ऑयल सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए क्रूड ऑयल के अंदर अभी मेरी पोजीशन बनी हुई है 5900 के अंदर 2 लॉट और 6000 के अंदर 5 लॉट, और यहाँ पर मुझे आज के दिन का प्रॉफिट हो रहा है 11,300 रुपीज़ के आसपास, है ना। उसी तरीके से अगर मैं नेचुरल गैस दिखाऊं तो नेचुरल गैस के अंदर इतनी ज़्यादा हरकत नहीं हुई है और ये क्योंकि एक्सपायरी ख़त्म हो गई थी तो आज ही मैंने इस एल्गो को फिर से शुरू किया है, क्योंकि आज से नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है नेचुरल गैस का नवंबर मंथ का, तो ये आज ही शुरू किया और अभी तक इसके अंदर 1925 का प्रॉफिट है। इसमें किस तरीके से ऑर्डर्स लगे नेचुरल गैस के अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए मैंने सुबह 9:30 बजे शुरू किया था, तो ये दोनों 18 और 18 रुपीज़ की कॉल एंड पुट बाय हो गई। उसके बाद में जब कॉल और नीचे आया तो मैंने 17.15 में और बाय करी, फिर यहाँ पर और बाय इस पुरानी वाली को सेल करके देखो यहाँ पर मेरी जो कॉल ऑप्शन अब स्ट्राइक प्राइस की शिफ्टिंग हुई है, 255 की कॉल से अब मैं 250 की कॉल में आ गया हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी थोड़ा सा ही मूवमेंट अपसाइड की तरफ आएगा नेचुरल गैस में तो मुझे ये 250 कॉल सबसे पहले प्रॉफिट देगी। इस तरीके से यहाँ पर फिर से जो है मेरा पुट जो है वो 19.50 में बाय हुआ, फिर पुट मैंने 18 में बाय किया, फिर इसी कॉल ऑप्शन को जो मैंने यहाँ पे 18.45 में बाय किया था उसको 19.60 में सेल किया, फिर उसको एक लॉट 20.90 में सेल किया, तो यहाँ पर 2 लॉट तो मेरे ऐसे ही एग्जिट हो गए, मतलब 3000 रुपये मुझे ऐसे ही मिल गए।
फिर यहाँ पर मैंने फिर से इसी कॉल ऑप्शन को जो 20.90 में सेल किया था उसको 19.80 में बाय कर लिया। फिर इसको वापस से 19.30 में पुट ऑप्शन सेल किया। फिर ये जो पुट ऑप्शन 19.30 में सेल किया था इसको 18.50 में फिर बाय कर लिया। फिर 1000, 1500, 2000 रुपये यहाँ पे निकाल लिए। तो इसी को कहते हैं स्कैल्पिंग। अब आप इसको अगर मैन्युअली कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि इस मैन्युअली भी हम इसे कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें पर्सनल पूरा समय देना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करता हूँ और इस स्ट्रेटेजी को प्रोग्राम करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यही चीज़ सब करने के बाद में जो रिज़ल्ट है वो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नेचुरल गैस हमारी इतनी पोजीशंस बिल्डअप हो गई। अब क्या होगा, अब अगर किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट भी आती है तो हमारे को या तो कॉल या पुट किसी में ना किसी में प्रॉफिट होता रहेगा और दूसरा एवरेज आउट होता रहेगा। तो इस तरीके से जो है ये स्कैल्पिंग बोल लीजिए या जॉबिंग बोल लीजिए, ये चलती रहेगी और इसमें छोटा छोटा प्रॉफिट जो है वो निकालती रहेगी। सबसे खास चीज़ यहाँ पर दोस्तों ये है कि MCX मार्केट सुबह 9 से रात को 11:30 बजे तक ओपन रहता है, तो काफ़ी लंबा समय होता है और इस बीच में मार्केट काफ़ी बार ऊपर और काफ़ी बार नीचे फ्लक्चुएट करता है। बहुत कम समय होता है जब पूरे दिन मार्केट इंट्राडे के अंदर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एक डायरेक्शन में रहता है या 45 डिग्री की लाइन बनती है। जनरली ये एल्गो में या इस तरीके की स्ट्रेटेजी में हमें नुकसान कब होता है, जब किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाती है। जैसे अभी इजराइल और ईरान का जो वॉर वाली सिचुएशन थी, उस समय क्रूड ऑयल काफ़ी शूटअप हुआ था और गिरा भी उसी तेज़ी से था। उस समय क्या होता है, उस समय इस एल्गो के अंदर अगर इंट्राडे के अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है तो वो तो कैप्चर हो जाएगी, लेकिन गैप अप गैप डाउन में जो मूवमेंट हो रही है, जो बड़ी बड़ी मूवमेंट हो रही है या जो एक साथ 200, 300, 500 पॉइंट जो बढ़ना है, जब इस तरीके की मूवमेंट होती है तो फिर उस केस में एल्गो उतना संभाल नहीं पाता और उस केस में हम लॉस बुक करते जाते हैं और उस समय हमें अच्छा खासा लॉसेस को देखना भी पड़ता है, उसका सामना भी करना पड़ता है। अगर आप लोग भी प्रोग्रामिंग जानते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा एफर्ट डाल के आप भी इस तरीके के एल्गोज को बना सकते हैं और उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और फिर अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं एल्गोज में इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से कुछ ना कुछ इंसाइट्स आपको ज़रूर मिले होंगे। बाकी किसी और टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।